उस लड़की को समझाती थी, अपनी बहू को समझाती थी, कोई बात नहीं, प्रेशर है, छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो या अपने बच्चों पे ध्यान दो या तुम अपना काम सर्च करो। तब तो बच्चे छोटे थे, तब उन्होंने हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मेल्स भी आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक और चैनल है जिसका नेम भविष्य मार्गदर्शन है और जिसमें स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होती है वो सिखाई जाती है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अटेंड करनी हो तो वहां से आप अटेंड कर सकते हैं और बेसिकली लाइव सेशंस होते हैं। तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम कुंडली प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सीखे, तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, रेगुलर होते हैं और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में पूछिए, आपको कमेंट्स में आंसर मिल जाएगा और लाइव सेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर जिसको भी एस्ट्रो कंसल्ट कराना हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत एक एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद काफी सारे लोगों ने फेस किया हो। तो ये एक जो एक्सपीरियंस है ये एक ऐसी भक्त का है, एक ऐसी लेडी का है जिन्होंने एक छोटी उम्र में शादी कर ली थी। लव मैरिज थी उनकी, फैमिली से अपोजिट होकर, विरुद्ध होकर उन्होंने ये शादी करी। शादी जिस लड़के के साथ करी वो भी मतलब बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, छोटा ही था। मतलब उनकी जो शादी हुई वो कुछ 20-21 साल की उम्र में शादी हुई थी, लव मैरिज थी। शादी ठीक ठाक चली, सब कुछ। फैमिली, जो लड़के की फैमिली थी वो मान गए थे, लेकिन जो लड़की की फैमिली थी वो नहीं मानी थी शादी के बाद भी। अब सिलसिला इस तरह से चलता रहा कि जैसे 2 साल बीते और उसके बाद जैसे उनके एक बेबी गर्ल हुई, उसके बाद एक 2-3 साल के बाद बेबी बॉय हो गया। इन 4-5 सालों के अंदर अंदर उनके पास 2 बच्चे हो चुके थे। अब लड़के का एक होता है ना, लड़का छोटी उम्र का था। अब उसके मन में ना मतलब जो फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली का एक्सपेंसेस होते हैं, उसने शादी तो कर ली लेकिन मतलब बच्चे भी प्लान किए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि शायद मेरा खर्चा इतना बढ़ जाएगा या एक फैमिली को पालने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है। तो वो ना अपनी वाइफ से ना मतलब अनबन से बात किया करता था और बहुत ज्यादा इरिटेट रहा करता था अपने बच्चों से भी और अपनी वाइफ से भी। तो इसलिए कई बार उसने अपनी वाइफ से मतलब लड़ाई झगड़ा किया और बात नहीं करता था वो। इस तरह से टाइम बीतता गया, लेकिन जो लड़की की फैमिली थी वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की थी और उस वो समझती थी कि ठीक है ये दोनों का ही डिसीजन था शादी करना, बट अब शायद हमारे लड़का ही इस चीज से फेडअप हो गया है या वो छोड़ देना चाहता है। तो ये सब बातें उस लड़के के दिल में चल रही थी। तो लड़की ना बड़ी परेशान रहने लगी, जो उनकी वाइफ थी ना बहुत परेशान रहने लगी, ये सोच के कि अभी एक तो बच्चा जो है गोदी का बच्चा है और एक बच्चा अब स्कूल जाने लगा है। अक्सर वो क्या किया करते थे कि अक्सर वो फोन को स्विच ऑफ करके घर में छोड़ जाया करते थे और 2-3 दिन के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते थे। जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते हो जाते थे ना, वो निकल जाते थे। ऐसे ही वो काम करने लगे थे। अब फैमिली वाले, जो लड़के की फैमिली थी ना, वो उस लड़की को समझाती थी, अपनी बहू को समझाती थी, कोई बात नहीं, प्रेशर है, छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो या अपने बच्चों पे ध्यान दो या तुम अपना काम सर्च करो। तब तो बच्चे छोटे थे, तब उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन अब धीरे धीरे ये ना उनकी हैबिट बनने लगी थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही थी ना वो ये आ रही थी कि जो उनका हस्बैंड था ना, उनके जो उनका फ्रेंड सर्कल था ना वो बहुत छोटा था। मतलब जिन लोगों में, जिन लड़कों में वो बैठा करते थे ना, वो कुछ उनकी एज 22-23 साल की ही थी, जिसकी वजह से वो उनके साथ बैठने के बाद ये फील करते थे कि मेरे ऊपर ना बहुत जल्दी प्रेशर आ गया या मैंने बहुत जल्दी फैमिली प्लान कर ली या मैं एक पूरी फैमिली के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हूँ या मुझे इनकी जिम्मेदारी देखनी है या मुझे इनका खाना पीना देखना है। तो वो ना अपनी फैमिली को अब नापसंद किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो फिर अपनी फैमिली को अब काम के लिए बोल के गए और रात में गायब हो गए। इस बार
3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, महीना बीत गया, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। अब फैमिली वाले ना बड़े परेशान हो चुके थे, लेकिन उनका जो पहले का ये रवैया था कि वो पहले भी ये जा चुके थे, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करी। लेकिन जब जैसा कि उनका पहला रवैया था, उनके फ्रेंड सर्कल से भी बातचीत हुई, तो पता लगा कि नहीं, ये तो घूमने के लिए निकला है और फोन को भी छोड़ के गया हुआ है, तो ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो पर्सन गया तो गया कहाँ। अब वाइफ को फैमिली वालों ने समझाया कि जैसे भी जो भी है, अब वो चला गया है, तुम्हें अपनी फैमिली का टेक केयर करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत काम ढूंढना पड़ेगा। बड़ा मन हार के ना वो उठी, क्योंकि एक शायद बाप तो बच्चों की, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बाप तो बच्चों की जिम्मेदारी से भाग सकता है, लेकिन एक माँ तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकती है मोस्ट केसेस में। लेकिन आजकल तो ये भी केसेस होने लगे हैं कि आजकल तो माएँ भी भाग जाती है, जो कि आजकल न्यूज चैनल में बहुत सुनने में आ रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेराय करता है, किसकी लाइफ में कैसी बीवी या कैसा हस्बैंड लिखा है ये कोई नहीं जानता है। पर जो हमारा ये एक्सपीरियंस है, इसमें तो उनका हस्बैंड ऐसा था जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुका था। वाइफ ने इधर उधर सोचा कि मैं चलो किसी के घर काम करके खाना बनाकर अपने बच्चों का पोषण कर लूंगा, पालन पोषण कर लूंगी, एटलीस्ट मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। ये सोचते सोचते ना उन्होंने ना एक घर जैसे काम करना शुरू किया, खाना पकाना शुरू किया। इस तरह से किया ताकि उनका जो बच्चा है उनको भी टाइम मिल जाए और थोड़े से कुछ पैसे आ जाए, ताकि घर की जरूरतें वो पूरी कर सके। जब वो ये सब कर रही थी ना, तो जो उनकी दीदी थी जहां पर वो काम करती थी, वो अक्सर जैसे नाम जाप किया करती थी। तो एक दिन वो अपनी दीदी के सामने रोने लगी और कहने लगी, दीदी मैं ना बड़ी परेशान हूँ, और अपनी दीदी को ना सारे दिल की अपनी हाल बताया कि मेरे हस्बैंड ना, मतलब हमारी अच्छे से, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हैं सब है, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और मैं बस यहाँ काम कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, और मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे चला गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दीदी ने बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम ना हनुमान चालीसा का पाठ करना और साथ में राम नाम का जाप करना, जो होगा अच्छा होगा। बस दीदी ने इतना कहा। वो ना दीदी से बड़ा मतलब लगाव था उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं ना करके देखती हूँ। तो दीदी के कहने से अब उन्होंने राम नाम जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। हफ्ता बीता, 1 महीना भी हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद उनका हस्बैंड वापस आ गया। जब उन्होंने अपने हस्बैंड से बात पूछी कि तुम कहाँ गए थे, क्या गए थे, तब उसके हस्बैंड ने ये बात बताया कि मैं चाह रहा था कि मैं इस फैमिली से ना दूर भाग जाऊं, इन जिम्मेदारियों से दूर भाग जाऊं। लेकिन जब मैं बाहर गया ना, तब मुझे ना ये चीज का मतलब फील हुआ कि मैं एक एक चीज के लिए मोहताज हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। और अब मैंने घर वापसी इसीलिए की है कि मेरे को ये चीज समझ में आ गई है कि घर में परिवार का होना उतना ही जरूरी है जितना, कहते हैं ना, इंजॉयमेंट होना जरूरी है या अपने दोस्त जरूरी है, तो उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा एक फैमिली का होना जरूरी है, और जो मुझे समझ में आ चुका है। और अब जो उनका हस्बैंड था वो कह रहा था कि तुम जो काम कर रही हो अब तुम रहने दो, मैं अब सब कुछ मैनेज करूंगा, मैं सब काम करूंगा और अपने बच्चों को भी पालूंगा, और आगे से ये सब नहीं करूंगा। वो सुन के ना हैरान हो गई कि ये हमेशा हमें यही ताना मारता था कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ, इस परिवार में फंस गया हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जो कि एक आदमी की जिम्मेदारी होती ही है। अगर आपने एक फैमिली प्लान करी है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छी लाइफ दो, आप उनसे भाग नहीं सकते हो। वो अपनी दीदी के पास जाती है और दीदी को बताती है। तो दीदी बताती है उनको कि देखो, लाइफ में जो होना है वो तो होगा ही, बट जब हमारा ये हार्ड टाइम होता है ना, उसमें ना हमें थोड़ा सा एक एक शोल्डर मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें राम नाम की या हनुमान चालीसा की, ये हमारे लिए एक ऐसा शोल्डर है जिसपे हम अपने टफ टाइम पे ना अपना कंधा, मतलब उनके कंधे पे अपना सर रख सकते हैं। और बहुत बुरे टाइम में मतलब एटलीस्ट हमें एक ये रहता है कि हाँ, चीजें पॉजिटिव होंगी, एक उम्मीद होती है।
उम्मीद के बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, और यही उम्मीद हमें भक्ति देती है या हमें प्रभु का नाम देती है, क्योंकि बिना उम्मीद के जीना, जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने हमें कॉल पे सारी बातें बताई और उन्होंने बोला कि दीदी मैं आज भी नाम, हमारे राम जी के नाम को इतना मानती हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरे हस्बैंड की घर वापसी हुई। और मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या इनको कभी समझ भी आएगी नहीं आएगी, क्या ये अपनी फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भी नहीं होंगे। तो बहुत सारे मन में मेरी बातें चल रही थी। तो बस ये है कि मेरी दीदी ने जब मेरे उस हार्ड टाइम पे ये मुझे समझाया कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम नाम जाप करो, तो थोड़ा सा ना मेरा दिल वहां पर भी लगा, और मैं ना रोज रो रो के सोती थी। राम नाम लेने के बाद है ना, मैं जैसे जब रोया करती थी ना, उसकी जगह पे मैं नाम लिया करती थी प्रभु का। और हमेशा ये कहती थी बस प्रभु अब की बार जब भी वो घर आए ना, तो अपनी जो मेंटालिटी है ना वो बस बदल के आए, क्योंकि उनके मन में बस यही आया करता था, अब तो मैं फैमिली मैन हो गया हूँ, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा है। तो बस ये बदलाव प्रभु जी ने मेरे पति में कर दिया, जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये कहते कहते मतलब उन्होंने इस बात को एंड किया। आई होप ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आते रहते हैं, और आप ही लोग हो जो अपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हमारे चैनल को देते हैं, और जिसकी वजह से हम बाकी सारे लोगों को भी मोटिवेट कर पाते हैं। और जब भी हमारा हार्ड टाइम होता है, ऐसा नहीं है, हार्ड टाइम अगर आया है तो जाएगा भी जरूर, बस आप होप मत छोड़ो, होप रखना जरूरी है, बिना होप के जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। तो होप होना जरूरी है, और होप बिल्कुल रखिए, प्रभु पे विश्वास बना के रखिए। परेशानी आई है तो सॉल्यूशन भी आएगा, जरूर आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो फिर दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।